नमस्ते बच्चों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय विवेक सर। चलिए बच्चों, आज कुछ पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ्स ऑफ y बराबर p ऑफ x आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। तो बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं जो कि y बराबर p ऑफ x, मतलब जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं वो x के फॉर्म में दे रखे हैं। आर गिवन फॉर सम, कुछ पॉलिनोमियल्स के दे रखे हैं, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल जो कि एक्स वेरिएबल में दे रखा है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ से ऐसे फाइंड करते हैं कि जो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों देखिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपका ग्राफ बना हुआ है वो y बराबर समथिंग बना हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट या टच नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा बेटा नो जीरो, इसके एक भी जीरोस नहीं है। देखिए बच्चों, ग्राफ ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल जो आपका है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली 10 या एग्जैक्टली 10, आप कुछ भी बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बच्चों, जो ग्राफ है गिवन पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 जीरोस। ऐसे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये बच्चों आपका पैराबोला गिवन है और इसका जो फेस है वो अपवर्ड ओपन है। तो ये बच्चों a ग्रेटर देन 0 वाला पैराबोला है और ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके 2 जीरोस होंगे और ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। और ये वाला बच्चों एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है, तो ये किसी क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। ऐसे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे तो ये इसका ग्राफ गिवन पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को 4 जगह कट कर रहा है, तो ये आपको 4 जीरोस दे देगा। इसके बाद बच्चों सिक्स क्वेश्चन में 1 2 3 जगह कट कर रहा है, तो सिक्स क्वेश्चन में आपको दे देगा 3 जीरोस। यहाँ पे भी बच्चों जो ग्राफ आपका बना है वो आपका एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, तो बच्चों सेवन्थ क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10, 10 आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका ग्राफ बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 10 आएगा, एग्जैक्टली 10 या 10 भी बोल सकते हैं। और बच्चों ये आपका डाउनवर्ड फेस ओपन पैराबोला है, तो इसमें a लेस देन 0 होता है। ये आप बच्चों आपको ध्यान रखना है कि a लेस देन 0 होता है और यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होता है। और जनरल इक्वेशन जो पैराबोला की होती है ये भी बच्चों आपको याद रखना है, ax² प्लस bx प्लस c होती है और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर a को 0 ले लेंगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ऐसे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये एग्जैक्टली 1 जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एग्जैक्टली 10 या यहाँ पे जो जीरोस आपके निकल के आते हैं इस पैराबोला इस पॉलिनोमियल के, वो एग्जैक्टली 2 इक्वल जीरोस आते हैं आपके, 2 इक्वल जीरोस, दोनों जीरोस इक्वल आते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस को ये सिंगल पॉइंट पर टच करता है क्योंकि दोनों जीरोस आपके सेम होते हैं। ऐसे बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये पैराबोला है, अपवर्ड फेस पैराबोला है, a ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे, और इसके बेटा नो जीरो आएंगे क्योंकि ये जो पैराबोला का ग्राफ है वो आपका एक्स एक्सिस को एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म a² प्लस bx प्लस c होता है और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। a ग्रेटर देन 0 पे आपका जो पैराबोला बनता है वो अपवर्ड फेस पैराबोला बनता है, अपवर्ड ओपन पैराबोला। a लेस देन 0 पे आपका डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनता है। और गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट करता है उतने उसके जीरोस होते हैं। और ये पॉलिनोमियल आपका जो वेरिएबल x में दे रखा है, तो आपको यहाँ पे x एक्सिस में देखना है कितनी जगह कट कर रहा है। और अगर यही पॉलिनोमियल x बराबर p ऑफ y दे रखा होता तो बच्चों आपको y एक्सिस पे देखना पड़ता है कि कितनी जगह y एक्सिस को टच या कट कर रहा है। तो ये आपका पॉलिनोमियल y बराबर p ऑफ x वेरिएबल में दे रखा है, तो आपको x एक्सिस पे देखना है कि कितनी जगह गिवन ग्राफ आपका पॉलिनोमियल का
कट या टच कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू देखिए बच्चों क्या बोल रहा है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, पूछ रहा है बच्चों कि एक पॉलिनोमियल डिग्री एन का दे रखा है आपको, तो उसके कितने जीरो होंगे, ओनली 1 जीरो होगा या एटलीस्ट एन जीरोज होंगे, एट मोस्ट एन जीरोज होंगे या मोर देन एन जीरोज होंगे। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसके एटमोस्ट 1 जीरो होता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसके एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर गिवन क्वाड्रेटिक जिसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है, डिग्री अगर 2 है तो एटमोस्ट उसके 2 जीरोज होंगे। ऐसे बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री बच्चों क्या है, जिसकी डिग्री बच्चों n है, तो आपके इसका आंसर होगा एटमोस्ट n जीरोज होंगे इसके। n से ज़्यादा नहीं हो सकते, n से कम हो सकते हैं, लेकिन n से ज़्यादा जीरोज नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोज ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस बट इंटरसेक्ट्स y एक्सिस इन वन पॉइंट, देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे रखा है, वो इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, किसी भी जगह नहीं इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को वन पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज आपको पॉलिनोमियल के बताने हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जीरोज फाइंड करते हैं जहाँ पे गिवन ग्राफ पॉलिनोमियल का x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और वो जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो y बराबर p ऑफ x के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, और y एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो y एक्सिस से बच्चों आपको यहाँ पे मतलब नहीं है, तो आपको बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाएगा। x एक्सिस को एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो आपके आ जाएंगे जीरो जीरोस, एक भी जीरो नहीं होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ वन इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के फाइंड के। तो बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि वन गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, तो आपको के फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप गिवन पॉलिनोमियल को एक नाम दे दीजिए, पी, लेट पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के। तो बच्चों आपको दे रखा है कि वन इसका जीरो है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ऑफ वन बराबर जीरो। अब पी ऑफ वन बच्चों पुट करिए इस इक्वेशन में, तो पी ऑफ वन बराबर हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस के, और बच्चों ये जीरो है तो वन माइनस वन प्लस के, तो बच्चों यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी जीरो और के बराबर जीरो। इफ वन इज जीरो, तो इस पॉलिनोमियल का वन अगर जीरो दे रखा है तो के की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, जीरो। ठीक है बच्चों, वन जीरो दे रखा है, इसका मतलब आप एक्स की जगह वन अगर पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, के इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। यहाँ पे बच्चों के दे रखा है जीरो आपको इस पॉलिनोमियल का। इफ के इज प्राइम नंबर, के एक प्राइम नंबर है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपका गिवन है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, और आपको जब के जीरो दे रखा है तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख देंगे कि पी ऑफ के बराबर जीरो होगा। तो पी ऑफ के बच्चों आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 11k प्लस 24, और बच्चों इसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे और इसके मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो बच्चों 8 थीटा 24 होता है, तो के स्क्वायर माइनस का 8k माइनस का 3k प्लस का 24, यहाँ से बच्चों के कॉमन लेंगे तो के माइनस 8 आएगा, और यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो के माइनस 8 आएगा। तो फाइनली आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, के माइनस 3 एंड के माइनस 8 बराबर ज़ीरो। तो बच्चों यहाँ पे के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, के माइनस 3 बराबर ज़ीरो इम्प्लाइज के बराबर 3, और के माइनस 8 बराबर ज़ीरो इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 8। लेकिन बच्चों यहाँ पे बोल रहा है के इज प्राइम नंबर, सो के इज इक्वल टू 3 सिंस के इज प्राइम नंबर। तो के एक अगर प्राइम नंबर है तो आपको के इज इक्वल टू 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज माइनस 2 एंड 5 आर। तो बच्चों यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स की संख्या बतानी है जिनके जीरोज माइनस 2 और 5 हो। तो बच्चों आपको पता है कि पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, तो पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो इस फॉर्मूले में बच्चों पुट करेंगे वैल्यूज़, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो तो -2 + 5 इंटू एक्स प्लस, और बच्चों यहाँ पे के का इंटू भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो -2 इंटू 5, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा के मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। एक पॉलिनोमियल तो बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और अगर आप के को 2 ले लेंगे तो आपकी पॉलिनोमियल जो है वो बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 20। ऐसी बच्चों अगर आप के को 1/2 ले लेंगे तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो बन जाएगी, आप डिफरेंट डिफरेंट के की वैल्यूज को ले सकते हैं, तो आपकी पॉलिनोमियल बन जाएगी 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 10/2। ऐसी बच्चों आप के को कोई भी रियल वैल्यूज दे सकते हैं, तो के बराबर अगर आप 3 ले रहे हैं तो आपका पॉलिनोमियल जो है वो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 30। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि अगर हम के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख रहे हैं तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे पॉलिनोमियल्स बन जा रहे हैं, और जब बच्चों आप इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनके ज़ीरोज़ भी वही आ रहे हैं जो कि इस पॉलिनोमियल के आ रहे हैं। मतलब सारे पॉलिनोमियल्स जो आपके बन रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ बनेंगे, अभी आपने 4 बनाए हैं केवल, तो उनके ज़ीरोज़ आपके यही आएंगे -2 और 5। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 3 ज़ीरोज़, सॉरी मोर देन 3 पॉलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म्ड और इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि अगर 2 ज़ीरोज़ आपके गिवन हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन सकती हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स बनेगी वो मोर देन 3 बनेगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है बच्चों? अगला सवाल बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1 इज 7 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1 की 7 है, तो आपको k की वैल्यूज फाइंड करनी है। बच्चों आपको पता है कि अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा ज़ीरोज़ होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको यहाँ पे 7 दे रखा है, और c क्या होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा, यहाँ पे 2k स्क्वायर माइनस 1 वो आपका c होगा, और जो बच्चों आपका a का कोएफिशिएंट होगा वो आपका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो आपका a होगा। तो बच्चों यहाँ पे जब कंपेयर कराएंगे तो c आ जाएगा आपका 2k स्क्वायर माइनस 1/1। सॉल्व करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1, तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो k बराबर आ गया बच्चों +-2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ -2k स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। तो आपको गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, आपको बच्चों इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। तो सीधे सीधे बच्चों आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर देंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर c इज 6 एंड पॉन -2, तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -3। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस k। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है -3x स्क्वायर प्लस k, तो इसका सम ऑफ जीरोज आपको फाइंड करना है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर अल्फ़ा बीटा अगर आपके जीरोज होते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b/a। अच्छा ये -b और a क्या होता है? -b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको गिवन पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो आप पाएंगे कि a इज इक्वल टू है -3, b बच्चों है नहीं यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल में, तो b 0 हो जाएगा और c k हो जाएगा। तो बच्चों आपसे सम ऑफ जीरोज जो पूछा गया है
तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी, तो माइनस का 0 अपॉन -3, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, फाइंड द अदर 0। इस क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का एक 0 2 प्लस रूट 3 दे रखा है और अदर 0 आपको फाइंड करना है। लेट कर लीजिए, लेट अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 3, जो आपको 0 गिवन है, और बीटा आपको 0 जो है वो फाइंड करना है। तो बच्चों आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी, तो बी बच्चों यहाँ पे -4 है अपॉन 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ये b कैसे निकालते हैं, इसी पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि b आपका -4 है, तो सम ऑफ जीरोस माइनस का b अपॉन a होता है, तो 4 अपॉन 1। तो बच्चों देखिए अल्फा गिवन है आपका, तो 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 आ गया, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, उधर ट्रांसपोज कर दीजिए 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 4 में से 2 गया 2 माइनस रूट 3, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आप सवाल समझिए दोबारा, अगर इस पॉलिनोमियल का एक 0 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा 0 2 माइनस रूट 3 आपका आ चुका है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। राइट द पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोज आर -9/2 एंड -3/2 रेस्पेक्टिवली। तो आपको बच्चों एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज आपको ऑलरेडी -9/2 और -3/2 गिवन है। तो बच्चों आपको जनरल फॉर्मूला पता ही है पॉलिनोमियल लिखने का, तो k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बच्चों आपका जनरल फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल लिखने का। तो बच्चों आपको देखिए इसमें डायरेक्टली आपको सम और प्रोडक्ट आपको दोनों चीज़ें गिवन है, तो k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है बच्चों, प्रोडक्ट -9/2 और सम -3/2, तो माइनस का 3/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है बच्चों, माइनस का 9/2। ठीक है, तो बच्चों k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस 9/2, तो बच्चों आप 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो k ब्रैकेट में 1/2 बच्चों एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। बेसिकली कि आपका इधर 1/2 आ रहा है, लेकिन आप के लिख भी सकते हैं, साथ में नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप के कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ से कि अगर आप हटा देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, और के बच्चों यहाँ पे आपका है 1/2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप के लिखा रहने दो तो भी कोई इशू नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड जीरोज ऑफ रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3। तो इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो बच्चों आपको पता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल वी नीड टू इक्वेट दैट पॉलिनोमियल टू जीरो। तो बच्चों इसको जीरो के बराबर इक्वेट करिए, रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 7 रूट 3 बराबर जीरो करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, रूट 3 इंटू 7 रूट 3 बच्चों कितना होता है 21 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि 10 आ जाए, तो बच्चों 7 इंटू 3। अब मिडिल टर्म क्या हो जाएंगे बच्चों आपके, रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x प्लस 7 रूट 3। मिडिल टर्म बच्चों एक बार और समझेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से आपका 21 आया। 21 को आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि बच्चों इसके फैक्टर्स का सम करने से तो 10 आए और मल्टीप्लाई करने से 21 आए, तो बच्चों 7x और 10x में आपने 7x और 3x में आपने इस 10x को ब्रेक करना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो रूट 3x प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा रूट 3x प्लस 7, तो ये आ जाएगा रूट 3x प्लस 7
और दूसरा आ जाएगा x प्लस रूट थ्री बराबर 0। इंडिविजुअल दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो रूट थ्री एक्स प्लस 7 बराबर 0। x इज इक्वल टू -7 बाई रूट थ्री, ये आपका एक 0 आ गया है। और x प्लस रूट थ्री बराबर 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। आप इसको 7 रूट थ्री बाई थ्री भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे रूट थ्री का मल्टीप्लाई करके, तो -7 रूट थ्री बाई थ्री भी आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों आपके दोनों जीरोस आ चुके हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इज इक्वल टू 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड के। तो बच्चों इस सवाल में आप देखिए क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन दे रखी है, इसके जो सम ऑफ रूट्स हैं वो 13/21 मोर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो बच्चों आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करेंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी रूट्स ऑफ पी ऑफ वाई बराबर, इसको लेट कर लेंगे, पॉलिनोमियल का नाम दे देंगे के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि सम ऑफ जो रूट्स है वो 13/21 मोर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस के। जीरोस और रूट्स बच्चों सिनोनिम है, एक दोनों का मतलब एक ही है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, कंपेयर कराएंगे तो माइनस का सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b बाई ए इज इक्वल टू 13/21 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाई ए। ठीक है बच्चों, अब के वाली इक्वेशन को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो 11/k माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे k माइनस 23/k इज इक्वल टू 13/21। इधर बच्चों देखिए कि आपका एलसीएम आ गया, तो 11 माइनस k प्लस 23 इज इक्वल टू 13/21। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 34 माइनस के अपॉन के इज इक्वल टू 13/21। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर करेंगे तो 34 इंटू 21 माइनस 21 के इज इक्वल टू 13k, ये इंटू वाला इधर ही रखा रहने देंगे। 34 इंटू 21 इज इक्वल टू, उधर वो एडिशन में जाएगा, इज इक्वल टू 34k। तो बच्चों 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, तो 21 इज इक्वल टू k। आपका फाइनल आंसर बच्चों कितना आ गया, 21 इज इक्वल टू k। ये बच्चों अच्छा सवाल था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -9 एंड 1/9। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस -9 और -1/9। तो बच्चों यहाँ पे जीरोस गिवन है, और जो इससे पहले हमने सवाल किया था वहाँ आपको प्रोडक्ट और सम ऑलरेडी गिवन था, तो आपने फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर दिया था। यहाँ पे बच्चों आपको जीरोस गिवन है तो आपको इसको जीरोस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अल्फा बच्चों गिवन है -9 और बीटा गिवन है माइनस का 1/9। तो फॉर्मूला बच्चों बताइए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बच्चों पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस -9 माइनस 1/9 इंटू एक्स प्लस -9 इंटू माइनस 1/9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो माइनस का 81 माइनस का 82/9 इंटू एक्स प्लस, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा आपका और बचेगा केवल 1। तो बच्चों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 82/9 इंटू एक्स प्लस 1। तो 1/9 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 82x प्लस 1। तो यहाँ पे आपका के क्या है, कि आपका 1/9 है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है जब भी आपके जीरो दे रखे हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और बच्चों ऐसे सॉल्व करके आपको आंसर निकाल देना है। तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3k इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट फाइंड के। तो बच्चों इस सवाल में आपको क्या दे रखा है,
सम ऑफ जीरोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो सम ऑफ जीरोज हैं वो ट्वाइस हैं इसी के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के ट्वाइस है। तो बच्चों सबसे पहले प्रोडक्ट इसको लेट कर लीजिए, पॉलिनोमियल को नाम दे दीजिए, लेट पी ऑफ वाई बराबर के वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3k। लेट कर लीजिए लेट अल्फा कॉमा बीटा बी जीरोज ऑफ पी ऑफ वाई। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के बच्चों आप लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है बेटा, ट्वाइस द प्रोडक्ट। अब बच्चों करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखेंगे। सम ऑफ जीरोज आपको पता है बच्चों माइनस का b बाई ए होता है, तो b यहाँ पे क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस का 2 बाई के इज इक्वल टू ट्वाइस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c बाई ए। ठीक है, तो c क्या होता है कांस्टेंट अपॉन a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। जो k से k कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 बाई के इज इक्वल टू 6, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ से बच्चों आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 बराबर आ जाएगा 3k, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लीजिए, सम ऑफ जीरोज इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, माइनस b बाई ए ट्वाइस c बाई ए। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If 2 and 3 are zeros of polynomial 3x square minus 2x plus 2m, find k and m। इस सवाल में बच्चों आपको क्या दे रखा है, 2 और 3 जो हैं वो जीरोज हैं आपके 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m के, तो k और m फाइंड करना है। तो बच्चों 2 और 3 जीरोज दे रखे हैं, तो लेट कर लीजिए लेट अल्फा बराबर 2 एंड बीटा बराबर 3। ठीक है बच्चों, लेट कर लिया क्योंकि दो जीरोज गिवन है आपको। अब आप ये बताइए सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोज होता है, कंपेयर करेंगे माइनस का b बाई ए, और जो b होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो माइनस का b बाई ए कितना है बच्चों 3, और सम ऑफ जीरोज क्या हो गया बच्चों 5 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व, सम ऑफ जीरोज 5 है ना, क्योंकि दोनों जीरोज का सम 5 हो जाएगा, तो 2k बाई 3, तो यहाँ से बच्चों k की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी आपके पास 15/2। ठीक है बच्चों, सीधे आपका आंसर आ गया 15/2 k की वैल्यू। ऐसी बच्चों आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c बाई ए, c होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन a कितना है बच्चों 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ से बच्चों कितना आएगा आपके पास, ये आएगा बच्चों 6 बराबर 2m बाई 3, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 बराबर आपका आ जाएगा बच्चों m। ठीक है बच्चों, तो सवाल समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equal to 4x square minus 8kx plus 8x minus 9 is negative of other, find zeros of kx square plus 3kx plus 2। इस सवाल में बच्चों आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, एक दूसरे आपस में नेगेटिव है, मतलब अगर एक अल्फ़ा मानेंगे तो दूसरा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो बच्चों आप लेट कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है तो उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ताकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाए। तो 4x स्क्वायर, थोड़ा सा बच्चों ध्यान, क्वेश्चन से ही बाहर लिखा है तो माइनस का 8k प्लस का 8, ठीक है, और बाहर कर लिया तो स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आपका वही रहेगा जो है, 4x स्क्वायर माइनस 8kx लिखा है तो माइनस के एक्स यहाँ भी हुआ है। ठीक है बच्चों, और इसे देखिए आप 8x आएगा, 8x आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस 9 आ रहा है। तो बच्चों आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज हो चुका है, एफ ऑफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 8k प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 9। ठीक है, अब बच्चों आप लेट कर लीजिए, लेट जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, तो बीटा मान लीजिएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, लेकिन अल्फा कॉमा माइनस अल्फा मानने से आपको प्रश्न सॉल्व करने में आसानी रहेगी क्योंकि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है।
अब बच्चों सम ऑफ जीरोस लगाएंगे तो फ्रूटफुल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे तो फ्रूटफुल इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाने से अल्फा आपका बना रहेगा। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस लगाएंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका माइनस का बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा माइनस का बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस आपने बाहर रखा है तो माइनस का 8k प्लस का 8/4। तो बच्चों ये जीरो आ गया आपके पास, अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल होके माइनस को अंदर आप भेजेंगे तो ये आ जाएगा 8k माइनस 8 और 8 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इज इक्वल टू 8k इज इक्वल टू बेटा आपका 1 आ गया। तो बच्चों इस प्रश्न में क्या फाइंड करना था आपको, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव दे रखा, तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो k की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दीजिए और इसके जीरोस फाइंड कर दीजिए। सो पुट k इज इक्वल टू 1, सो आपका जो kx स्क्वायर प्लस का 3kx प्लस 2 जो है वो चेंज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 में, और जीरोस अगर फाइंड करने हैं तो उसको बराबर जीरो भी लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, x कॉमन लिया तो x प्लस 2 प्लस का 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2, तो यह आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इंडिविजुअली बच्चों आप कंपेयर करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया एक जीरो, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो एक जीरो आ गया आपका x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल k प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 is multiplicative inverse of other, then find zeros of kx square minus 3kx plus 9, k is constant। तो बच्चों इस प्रश्न में आपको एक ज़ीरो इस पॉलिनोमियल का जो है वो दूसरे ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो बच्चों पहले आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझिए। तो किसी भी चीज़ का या किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि उस चीज़ या उस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। जैसे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/5, k का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/k। क्यों होगा, क्योंकि 5 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, k में 1/k का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे माइनस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/-3। क्यों, क्योंकि इसी का मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट 1 आ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक जीरो दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको दे रखा है, तो लेट कर लीजिए लेट जीरोस बी अल्फा कॉमा 1/अल्फा। क्यों, अल्फा और 1/अल्फा का इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल को लेट कर लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड करके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करनी है ताकि आप इसके दूसरे वाले इक्वेशन के जीरोस निकाल सकें। तो बच्चों आपके पास दो चीज़ें होती हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लगाएंगे तो अल्फा तो आपका इंटैक्ट रहेगा, तो आप k की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि अल्फा भी अननोन हो जाएगा, k भी अननोन हो जाएगा। तो बच्चों आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 5/k प्लस 1, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 4। तो बच्चों k की वैल्यू आपकी आ चुकी है यहाँ पे। अब इसी k की वैल्यू को आपको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करके क्या करना है, उसके जीरोस निकालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 में आपको k की जगह क्या पुट करना है 4, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4 पुट करेंगे तो 4 थीजा 12x, k की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 थीजा 12x प्लस का 9, और जीरोस फाइंड करने हैं तो जीरो फाइंड करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो उसको बराबर जीरो इक्वेट करना पड़ता है। इसके बच्चों मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 बराबर 0, तो 2x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3, माइनस का 2 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2x, सॉरी यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लेंगे
तो 2x माइनस थ्री एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो जीरोस फाइंड करने के लिए इंडिविजुअली 2x माइनस थ्री को 0 करेंगे, ये भी 2x माइनस थ्री को 0 करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3/2 3/2 आपके दो जीरो इस पॉलिनोमियल के आ जाएंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6 bracket close into x plus 2 bracket 2k minus 1 bracket close has sum of zeros equal to half of their product। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दे रखी है कि गिवन पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस है वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को लेट कर लीजिए। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस, तो बच्चों उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर 4k माइनस 2। ठीक है, अब लेट अल्फा कॉमा बीटा बी जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसके जीरोस मान लीजिए आप अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कंडीशन दे रखी है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बच्चों सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का माइनस के प्लस 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सी बाई ए। बच्चों यहाँ पे आपका 1 ही है। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा और 2 का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 ब्रैकेट के प्लस 6 इज इक्वल टू 4k माइनस 2, तो 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 4k माइनस 2। तो बच्चों k को उधर ले जाइए और 2 को इधर ले आइए, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 4k माइनस 2k, तो 2k इज इक्वल टू 14, तो k इज इक्वल टू 7। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इन सवालों में बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ के बस कंडीशन अप्लाई करनी होती है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू आ चुकी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो बच्चों पहले आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जो जीरोस आपके निकल के आएंगे और कोएफिशिएंट्स किसके, इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो बच्चों आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट करना होता है। तो बच्चों इसको सबसे पहले आप जीरो के बराबर इक्वेट कर दीजिए। 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 21y स्क्वायर माइनस का 11y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करिए बच्चों, तो 21 2 ज़ा 42, 42 के ऐसे फैक्टर करिए कि 11 आ जाए, तो 14 3 ज़ा 42 होता है। तो 21y स्क्वायर 7 6 ज़ा भी होता है, लेकिन बच्चों वो यहाँ पे मिडिल टर्म में सेट नहीं होगा। तो माइनस का 14y प्लस का 3y माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पे बच्चों 7y कॉमन लेंगे, तो 7y जब कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 2 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 3y माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जीरोस फाइंड करने के लिए इंडिविजुअली आपको इन दोनों को जीरो के बराबर करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पे भी बच्चों 7y प्लस 1 बराबर 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/7। तो आपके दोनों जीरोस आ चुके हैं और इन्हीं जीरोस को आप अल्फा 2/3 और बीटा माइनस का 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको बच्चों क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो फ्रॉम जीरोस पहले लिखते हैं। फ्रॉम जीरोस बच्चों सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस का सम करिए 2/3 प्लस माइनस 1/7, इसको सॉल्व करिए। तो 7 2 ज़ा 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 14 माइनस 3 होता है बेटा 11/21। ठीक है,
ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करिए तो बच्चों कितना आ जाएगा 2/3 इंटू -1/7, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का 2/25। ये तो बच्चों आपका जीरो से हो गया। अब फ्रॉम पॉलिनोमियल से इसको प्रूफ कर दीजिए कि आपका सही है। फ्रॉम पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, माइनस का b/a। तो माइनस का b क्या है बच्चों, माइनस का 11/3 डिवाइडेड बाई, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 11/3 डिवाइडेड बाई 7। तो 11/3 इंटू 7, तो बच्चों कितना 11/20। यहाँ पे बच्चों आपका 11/21 आ रहा था, तो ये आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है CA, तो ये आ रहा है माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाई 7, -3 इंटू 17, तो ये आ जाए माइनस का 2/20। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरी गया, वो भी आप -2/1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial 4 square plus 4x plus 1, then form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, फ्रॉम पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पे माइनस का b आपका माइनस का 11/3 है, तो माइनस 11/3 अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 7, सॉल्व करने से बच्चों ये आपका 11/21 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका सम ऑफ जीरोस 11/21 आ रहा था, तो बच्चों सेम आ गया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो c आपका -21/3 डिवाइडेड बाई 7, सॉल्व किया बच्चों तो -2/21 आ गया। तो ये भी आपका -2/21 है। तो यही आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² + 4x + 1, then form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोस अल्फा बीटा गिवन है। आपको एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लेट कर लीजिए पहले आप, लेट f ऑफ x बराबर 4x² + 4x + 1। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, 4x² + 4x + 1। अल्फा बीटा इसके ऑलरेडी जीरोस गिवन है आपको। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a, तो ये बच्चों यहाँ पे -1 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो ये आपका 1/4 आ गया। अब बच्चों जो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करनी है उसके जीरोस आपको गिवन है, तो आपको पता है कि जब आपके जीरोस गिवन हो तो पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बच्चों x² माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है बच्चों, तो x² माइनस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की आप वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं और 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं। तो x यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा 1/4 और अल्फ़ा प्लस बीटा 1 तो माइनस का 2 प्लस का -2 -1 इंटू एक्स, तो प्लस का 2x प्लस का 1। So required quadratic polynomial is, so required quadratic polynomial is x² + 2x + 1। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच बच्चों।